नहीं, ई टेंडरिंग जो है वो सरपंच के पक्ष का है, बिल्कुल 100% सरपंच के पक्ष की नीति है ये। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार का बहकाने का काम कर दिया, कुछ उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि अब सीधी सीधी जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों की होगी। तो ऐसे में अधिकारी भी चाहते हैं कि पहले तो जो कुछ था तो जिम्मेदारी सीधी सरपंच की थी, लेकिन सरपंच कोई टेक्निकल एक्सपर्ट थोड़ी है, सरपंच तो लोगों ने बना दिया। अब जो आदमी टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है उसके ऊपर अगर आप सारी जिम्मेदारी लगाओगे तो गलत है उसके साथ। ठीक है, उसने डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन काम कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? जेई की थी, तो उन्हें देखना था। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी, केस होगा, तो केस सरपंच के खिलाफ होगा। तो हमने उसमें एक परिवर्तन किया कि अब ई टेंडरिंग होगी और जो योजना होगी वह सरपंच की होगी। योजना सरपंच बनाएगा, देगा, जांच उसकी सरपंच करागा। अगर वो ठीक नॉर्म उसके नहीं है, पूरा नहीं करता, तो सरपंच को रोक सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये सारे अधिकार सरपंच के रहेंगे। लेकिन अगर इंक्वायरी होगी तो इंक्वायरी अधिकारी की होगी, जो सरकार का अधिकारी उसकी होगी, या जो जिसने टेंडर लिया जो ठेकेदार उसकी इंक्वायरी होगी, सरपंच की इंक्वायरी नहीं होगी। और मैं समझता हूँ आज के टाइम में इसकी बेहद जरूरत है, क्योंकि अब 50% महिलाएं सरपंच हैं, 50% पुरुष सरपंच हैं। हमारी आम धारणा है, किसी से पूछ लो, यहाँ इतने लोग बैठे इनसे पूछ के देख लो, इनके भी घर से अगर कोई महिला सरपंच है तो ये भी चाहते हैं कि इनकी इंक्वायरी तो पड़े हो। तो पर परिवार में अगर कोई माँ बहन जो बनी है सरपंच, उसकी कोई नहीं चाहता इंक्वायरी हो, तो हम भी उसमें परेशानी में होते हैं सबके सब, चाहे कोई भी है। तो ऐसे में बिल्कुल वो सेफ है। अब इंक्वायरी अगर होगी तो अधिकारी की इंक्वायरी होगी और या ठेकेदार की इंक्वायरी होगी, सरपंच की कोई इंक्वायरी नहीं होगी। पुराने टाइम में आप देख सकते हैं कि सरपंच बदल गया और उसके बावजूद भी उसको इंक्वायरी चलती रही, यानी कि उसका टर्म भी पूरे हो गया, उसके बावजूद भी कई कई साल तक उसको परेशान होना पड़ा, इंक्वायरी भुगतनी पड़ी। तो इस जो नई शुरुआत हमने की है, इसमें सरपंच पूरी तरीके से सेफ रहेगा। नहीं, कहीं भी दिल्ली में कहीं हमारे मुकाबले में ठहरता नहीं। अब ये है कि रोज एडवर्टाइज, अगर एक झूठ सारा दिन बोलते ही रहो, आप 10 अखबार उठाओ और 10 के 10 अखबार में आप देखो उन्हीं की बात है, यानी कि रोज आना वो करोड़ों रुपए खर्चते हैं एक झूठ के लिए। आप अभी 10 अखबार मंगा लो, जोड़ से 10 अखबार मंगाओगे ना, फ्रंट पे देख लो किसकी एडवर्टाइज है। तो एक ही तरीका है कि एक झूठ को बार 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 बोलते रहो। देखिए, इस बात का फैसला कोई तीसरा आदमी करेगा। अगर मेरा और आपका मुकाबला हो तो आप तो कहोगे आप अच्छे हैं, मैं कहूँगा मैं अच्छा हूँ, पर तीसरा आदमी जो बैठा है वो बताएगा कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तो जो सर्वे अब तक के, तो सर्वे में आज तक दिल्ली 10वें नंबर पे भी नहीं आया, तो नंबर 1 तो आने की बात ही छोड़ दो कि नंबर 1 कहाँ है। लेकिन वो कह रहे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी सबसे बढ़िया है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी बढ़िया। अरे थारी बढ़िया है, कहीं तो बढ़िया आवागी, कहीं तो नंबर बढ़ना चाहिए, तो सर्वे में तो कहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए पंजाब नंबर 1 पे आ गया, तो पंजाब तो पहले कांग्रेस के टाइम में नंबर 1 पे आ गया था। तो हालांकि वो आज आप आया तो मैं आपके सामने कह रहा कि पंजाब नंबर 1 आया, तो अगर उसने अच्छा काम किया तो पंजाब नंबर 1 आएगा, तो दिल्ली क्यों नहीं आया? तो दिल्ली तो नहीं आ रहा ना, दिल्ली तो 10वें नंबर पे भी नहीं है। तो इसके बाद भी अगर कोई कहे कि हमारी अच्छी है तो अब कैसे रोक सका? जब पैसे देके कोई चीज़ लिखवानी तो कुछ ही लिखवा लो।